तीसरा नंबर एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर तीसरा। लगता है छापे ऊपर नहीं दिए थे कि पिछला जितना बोल रहे हो उतना खाली जवाब देना हाँ या नहीं में, हम समझ जाएंगे। पहला दूसरा छापे नहीं दिए थे कि दिए थे, तो फिर काहे बता रहा है इतना देरी से? नहीं आया था तीसरा, आज नहीं छापिएगा, आज लिखिए पे मत कीजिए, चुपचाप समझने हैं ना, ठीक है। नहीं है छापना, नहीं है लिखना, तो कॉपिया खाए खोल लो, बंदे कर दो। x² - y टू द पावर 6 करना क्या है इसमें? लिख ले राइट द जनरल टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ ये वो फलाना दिखाना, मतलब जनरल टर्म निकालना। तो बोर्ड देखने के बजाय कॉपी देख रहा है, लिखना नहीं है ना है, तो कॉपी लॉक कर सिखाते हैं इन लोग को भी यूट्यूब पे। कॉपी के बीच में ऐसे कलम डाल के ऐसे करके रख फेंक दो, कोई मतलब नहीं हो रहा से, और कोई मतलब ही नहीं, ये सब खोलने उल्ले फ़ायदा फिर। और अब बंद करके रखो, और फिर लिखने नहीं है, और अब बंदे कर दो। निकालना जनरल टर्म है, बाकी लिखोगे भी तो हम क्या करेंगे? हम ऑफलाइन में कम से कम हज़ारों बार बोलते हैं कि जब तक हम लिखते हैं तब तक सुतल रहो। क्या बोलते हैं कि जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो, सिर्फ देखो चुपचाप। जनरल टर्म, अगर जनरल टर्म निकालना मतलब TR+1, बोलो क्या लिखे? हाँ बोलो, उतने हैं तो। छः कॉम्बिनेशन अपर सफिक्स आर x² जो है ना, x² टू द पावर कितना 6 माइनस आर, उसके बाद फिर -y टू द पावर कितना आर, उसके बाद जैसे ही 6 कॉम्बिनेशन आर है वैसे ही रहे दो। जैमा पद कहे उससे कम एगो लोअर सफिक्स होगा। यहाँ बोलो x टू द पावर, हाँ 12 -2r, आई जब माइनस है ना से हटाओ, -1 टू द पावर r इंटू y टू द पावर r, इतने छोड़ दो आंसर। बाकी आंसर वो क्या दे रहा है हम नहीं जानते। बन जाएगा ना, तो अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए, ये छाप भी लेना, पहले देख लो। चौथा x² माइनस y x टू द पावर 12, जनरल टर्म बराबर बोलो, जो भी है जनरल टर्म समझ आए, जनरल टर्म है लिखल। सामान्य पद, हिंदी में अगर बोले तो सामान्य पद, बोलो राजकुमार क्या लिखे? सामान्य पद, हाँ हाँ, मतलब सामान्य पद के मतलब हो गया TR+1 12 कॉम्बिनेशन R इंटू x² पे पावर 12 माइनस R गुने y इंटू x टू द पावर, हाँ गड़बड़ हो गया जहाँ पे माइनस टू द पावर R, ये तो 12 कॉम्बिनेशन R। यहाँ बताइए x टू द पावर कितना, 12 दूनी 24 माइनस में 2r गुने -1 टू द पावर r, और y टू द पावर y टू द पावर r x टू द पावर भी r, तो 12 कॉम्बिनेशन r गुने x टू द पावर पूरा फाइनली मिला जुला के 24। अब यहीं समझे पड़ेगा, x टू द पावर जो भी है ना, और वही x टू द पावर कुछ ऐसा यहाँ भी मिल रहा है, तो बेस अगर दोनों एक जैसन रहे तो पावर आपस में, बोलो वो मत करना, ये सब चीज़ वगैरह उतर के जुड़ता है, ठीक है, सब गलतियों से मत बोलना, जुड़ता है, 9वां 10वां नहीं है तो नहीं।
अपने दिमाग लगाओ कि x मिल रहा है तो पावर जोड़ देंगे, ये बोलो मत करना, ये भी तो डिपेंड करता है कि इसके आगे कौन से चिन्ह प्लस, इसके आगे कौन से चिन्ह, तो बोलो कितना 24 माइनस आर सिर्फ होगा, क्योंकि प्लस वो माइनस घट जाएगा और फिर बचा y टू द पावर आर, और अलग से लिख दो -1 टू द पावर आर, यही आंसर। अब लिख लीजिए, लिख लो, हम रुकते हैं, उतार लीजिए। पाँचवा नंबर में है फाइंड द फोर्थ टर्म। अच्छा ही हो गया, पर लिख लेगा तभी ना। Find the fourth term in the expansion of x minus 2y to the power 12. Find the fourth term in the expansion of x minus 2y to the power 12. मतलब अगर हिंदी में बोलते हैं तो ये कहते हैं कि x माइनस 2y, x माइनस 2y ब्रैकेट में घेर के पावर 12 लिखिएगा। x माइनस 2y पावर 12 के विस्तार में चौथा पद ज्ञात करें। तो जितना देर में हम मिटाएंगे ना उतना देर में तो तुम्हें आंसर बता दोगे बनाकर। तो बना के आंसर बताइए। हम सिर्फ लिखने के लिए तभी तक मना करते हैं जब तक हम लिखते हैं। बारह कॉम्बिनेशन 5 into x to the power 7 into minus 1 to the power 5 into the 32 by into power 5। कैमा नंबर क्वेश्चन है? पाँचवा। क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2y टू द पावर 12 इसके विस्तार में कैमा पद T4। निकालिए, एक मिनट और टाइम देते हो सकता है निकालिए जाए। ऐसे गुना उना करना ज़रूरी नहीं है, पता चले सच में आप गुने उने करे लगे, सब ज़रूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में ही रह दीजिए, जिस टर्म में है मतलब जिस रूप में है वैसे ही रहेगा। इससे T4 मतलब होगा कि 12 कॉम्बिनेशन
3। जैमा पद है उससे एक कम लोअर सफिक्स होता है, उसके बाद x टू दी पावर कितना 12 में से अगर 3 घटा भी देते हैं तो हो जाएगा 9। उसके बाद -2y टू दी पावर कितना, लोअर सफिक्स 3 है तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ये हो गया 12 कॉम्बिनेशन 3। यहाँ x टू दी पावर 9 तो x टू दी पावर 9 रहे दो। यहाँ -2 तो -2 पे पावर 3 और उतने न y टू दी पावर भी 3। तो 12 कॉम्बिनेशन 3 12 कॉम्बिनेशन 3 हो गया। 12 कॉम्बिनेशन 3 हल करोगे तो 12 गुने 11 गुने हो जाएगा, उतना टफ नहीं। अगर हल करते रह देते हैं x टू दी पावर कितना 9। आइए ऐसे भी हम जानते हैं y पे पावर 3 और ये दिखाई दे रहा है ना कि 2 पे पावर 3 है, मतलब -8। शुरू ही हम लिख देते हैं -8, बाकी हल वल करेंगे तो -8। ये हो जाएगा 12 गुने 11 गुने नीचे बोलो 1 गुने 2 गुने 3, हालांकि 3 दूनी 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12 और x टू दी पावर 9 और y टू दी पावर 3। ये सब गुना करें तो 8 दूनी 16 और 16 11 अगर गुना करेंगे तो 176 होगा। गुना कर लेना 176 होगा। आएगा 0 वो भी माइनस में और x टू दी पावर 9 और y टू दी पावर 3। पता नहीं तुम लोग आंसर क्या क्या बोल रहा था, आंसर ही आएगा -1760 और x टू दी पावर 9 और y3 लिखिए। गुना तब नहीं करना है जैसे कि लास्ट में एक बार और बोले थे कि बहुत बड़ा पावर आ जाए, ये सब अगर गुना हो रहा है तो गुना कर लीजिए। जैसे कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि 50 कॉम्बिनेशन 26, तब ना तो घर के ना ही घाट के। 50 कॉम्बिनेशन 26 को अगर वैसे भी लिखते हैं 50 कॉम्बिनेशन 26 कैसे लिखेंगे? 50 कॉम्बिनेशन 26 को एक तरीका से और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 24 तो भी मतलब इन्हें कुआं तेने खाई ने उधरे खुश थे। 25 कॉम्बिनेशन 26 ही कोई आसान नहीं है, तो 25 कॉम्बिनेशन 24 भी तो आसान नहीं। तो वैसा सिचुएशन में कहते हैं कि 25 कम मतलब छोड़ दो, तब 50 कॉम्बिनेशन 26 को छोड़ दो। लिख लीजिए जब तक हम नहीं लिख रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द 13th फाइंड द 13th मतलब 13 लिख के और ऊपर छोटे को TH। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाकी लिख देते हैं, बाकी हम लिख देते हैं। छठा नंबर, इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x - 1/3 अंडर रूट x टू द पावर 18। निकालिए, अभी हम नहीं लिख रहे हैं। इसका कैमा पद निकालना, अच्छा हिंदी में बोल दे। 9x - 1/3 रूट x टू दी पावर 18 के विस्तार में
13वां पद ज्ञात करें। 13वां पद ज्ञात करें। 13वां पद ज्ञात कीजिए। जैवां पद निकालना है कॉम्बिनेशन में लोअर सफिक्स, उससे एक कम चुनना। जैसे इसमें कैमा बोले, कैमा पद, इसका मतलब आपको चुनना होगा 12, लोअर सफिक्स 12 ढूंढना होगा। लिखते हैं 13 पद मतलब T13, और T13 मतलब हो गया 18 कॉम्बिनेशन 12, 18 कॉम्बिनेशन। अब पहले 9x टू दी पावर, मतलब 18 में से 12 गया तो 6, और गुने माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस लेके चलेंगे। मतलब एक होता है, आप बोलते थे प्लस माइनस, उतना काहे दिमाग लगाओगे, चुपचाप माइनस उठा लो, वो सब कहानी है ख़त्म कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस। टू दी पावर डायरेक्ट 12, ये 18 कॉम्बिनेशन 12, मतलब ऊपर से 12 सीढ़ी उतरना, फिर 12 सीढ़ी चढ़ना। उससे ज़्यादा आसान हम बोलते हैं कि 12 कॉम्बिनेशन, सॉरी 18 नहीं, 18 कॉम्बिनेशन 6 लिखो। आई 9 पे पावर 6। अब 9 पे पावर 6 थोड़ा मेहनत लग रहा है, 9 गुने 9 गुने 9 गुने, तो वैसन का में छोड़ दीजिएगा, चलता है। लेकिन पहले देख तो लो ये बचबो करेगा कि नहीं बचेगा, जैसे लग रहा होगा 9 गुने 9 गुने, हो सकता है कटिए जाए सच में x टू दी पावर 6। और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है वो तो ऐसे भी पावर 12 है, मतलब अगर पावर सम संख्या है तो पावर तो ऐसे भी गया 1/, और 3 पे पावर 12। अब यहाँ एक बात बता दें कि 9 पे पावर 6 उतने होता है जितना कि 3 पर पावर 12 होता है। कैसे हमरा समझ में नहीं आया तो छोड़ दो पढ़ना, और कोई उपाय नहीं, क्या कर सकते हैं आपके लिए हम, जितना हमसे हो सका हम आपको समझाएं। ये समझ में आता है तो नहीं कि कैसे हुआ बोलो। पहले 9 को हम लिखते हैं 3 के स्क्वायर, अरे 9 के तो जैसे यहाँ देखो, क्या करें आदत से मजबूर है ना, कितनों हैं तो टीचर लगता है बता देते हैं, हो सकता है क्या लोल बकलोल रहबे करे। तो 9 को पहले हम लिखते हैं क्या 3 के स्क्वायर, और उस पर पावर लिखते हैं क्या 6। तो पावर के ऊपर पावर अगर रहे तो समझ जाना है कि पावर पे पावर तो दोनों आपस में गुना, तो 3 के पावर कितना हो जाता, इसलिए तो बोल रहे हैं कि 9 के पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 3 के पावर 2, फिर उस पर मतलब कहो कि ये वाला चीज़ है ये वाला चीज़ दोनों आपस में सेम था। वैसे ही यहाँ समझना है कि √x है, तो √x इधर समझा देते हैं, ये अलग से ऐसे जानबूझ के लिख रहे हैं। जब मैं किसी को नहीं समझ में आवे तो वहाँ देखो, √x मतलब होवे करता है कि x पर पावर आधा और उस पर पावर हम देने जा रहे हैं कितना 12, तो x टू दी पावर कितना हो गया, पावर पे पावर गुना तो कटवेन करेगा 6। मतलब अगर √x देखें, जैसे अभी बोले ना कि 3 पे 12 पावर, इस पर पावर अगर 12 देंगे तो फाइनली कितना लिखेंगे, हाँ तो ये भी ख़त्म, तो सब तो कटिए गया, तो बचा कौचे 18 कॉम्बिनेशन 6। हल आता है तो करो, और नहीं तो अगर लंबा लग रहा है कि नहीं तो छोड़ दो, इतने कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब लगे तुमको कि हमसे नहीं पार लगेगा तो छोड़ दीजिए, ऐसे कोई नियम नहीं है कि कब तक सॉल्व करेंगे कब तक नहीं सॉल्व करेंगे। ये भले नियम है कि अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो पानी से आंसर हो जाए, ये भले समझा सकते हैं जाइए, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि कहाँ पे जाकर रुकेंगे। आपको जहाँ टफ लगे हो जो रुक जाइए। जैसे हमको लग रहा है कि 18 कम से 6 उतरना चढ़ना छोड़ देंगे, तो छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। सीधे सीधे सीधे। अच्छा उसको मालूम नहीं है, उसको बता दो, जाओ जाने बता दो।
अरे आगे जरिए उसको दिक्कत हो रहा है या फिर वो पीछे किस वाला है? कैसे तो नहीं टाइम में नींद आता है दोनों का। इस टाइम में तो आदमी दो ही सिचुएशन में सो पाएगा, या तो रात भर धोनी नहीं सोता होगा भरदम, या बहुत ज़्यादा थकल होंगे। इससे कल तबीयत खराब था, बुखार लगा था, हम नहीं आए पढ़ाने के लिए। आ भी जाते थे यहाँ पता चले कि झुकते रहते हैं हम। लिखिए, हाँ, फाइंड द, जितना पढ़ना ज़रूरी है ना उतना ज़रूरी आराम करना है। फाइंड द मिडिल टर्म्स, फाइंड द मिडिल टर्म्स, फाइंड द मिडिल टर्म्स। अब बाकी जो टाइप वो बचा हुआ है ना, हम किसी तरह से सब लपेट देंगे। फिलहाल अभी 10 दिन से टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो बता नहीं रहे कैसे सुना। फाइंड द मिडिल टर्म्स, किसी से नाम एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, जे भी है एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और उसके बाद रोक दिए। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस, भी हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब, अच्छा 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6, एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही बोले। हाँ, मिडिल टर्म तो ये बोले क्या, 3 कैमा नंबर 7वां ने बोले हैं 3 माइनस हाँ 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7। अगर तुम लोग के हिसाब से लिखेंगे तो नहीं बोल दोगे 3 माइनस एक्स क्यूब, अब बटा कुछ और दे देंगे हम, इसको बोलते हैं 3 माइनस एक्स बटा 6, 3 माइनस एक्स बटा 6, 3 माइनस मतलब ई दोनों के बीच में डिफरेंस कम तो नहीं लेते, 3 माइनस एक्स बटा 6, और हम जो बोलते हैं ना वह 3 माइनस भरदम सांस ले लिए एक्स माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7। बस हो गया, और क्या, इसी में मिडिल टर्म बताना है। शायद यही एक दिन बता रहे थे मिडिल टर्म। हाँ लिखो, ऐसे ही बोलते हैं। पावर कितना, ऐसे ही हाँ स्लोली में बता देते हैं बोलते बोलते। तो लिखिए, पावर 7 है ना, लिखेंगे x माइनस मतलब 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7 के विस्तार में कुल पदों की संख्या 8। वो लिखना, हमको तो लिखने के लिए बोल रहे हैं, कुल पदों की संख्या 8। अच्छा, अगर हिंदी में भी बोलते तो यही चीज़ कहते हैं कि 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करें। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या लिखा, क्या 3 माइनस एक्स का क्यूब बटा 6। हाँ, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 टू द पावर 7 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करें। क्वेश्चन है मध्य पद ज्ञात करें, क्वेश्चन में है हाँ मध्य पद ज्ञात करना, मिडिल टर्म, मध्य पद ज्ञात करना। क्या लिखें, कुल पदों की संख्या 8।
नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखेंगे। इसमें मध्य पद, इसमें मध्य पद कौन कौन होगा अपने दिमाग लगा। चौथा और पांचवा। दूसरा टीचर नियम चाहे तो हम बकवास कर सकते हैं ढेरे में, लेकिन नहीं उतना करेंगे। चौथा पांचवा डायरेक्ट लिखिए। मध्य पद कौन होगा, चौथा और पांचवा। हाँ समझा भले सकते हैं, ठीक है। 8 पद लिखने में कौन सा टफ बात है। एक छोड़ो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो के लिए जो हम माथा पे हथौड़ा मारेंगे बुजुर्ग के, उससे अच्छा कि ऐसे ही समझा देंगे कि 3 गो इधर से ख़त्म, 3 गो इधर से ख़त्म, तो बीच में क्या बचा 4, अब बीच में क्या बचा, तो ऐसे ही बता देंगे। वो झूठ मूठ के मतलब जरी को माथा हथौड़ा मार दे बड़का को मर जाएगा। ऐसे ही बताए ना कि 8 गो है तो बीच में 2 गो पड़ेगा, चौथा और। जिस दिन भारी हिसाब आएगा उस दिन समझा देंगे। ऐसे अभी बता देते हैं कि 4 आता कैसे है। पावर को ध्यान से देखिए, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इस पर ध्यान दोगे तो गए काम से आप। पावर को ध्यान से देखिए, पावर कितना है, एरा पे ध्यान हो मत देना तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस पे ध्यान नहीं देना, 8 पावर को डायरेक्ट देखो, पावर कितना है 7, करना ही है ना बस पावर के 7, और उसमें 1 जोड़ के 2 से भागा, पावर 7, अब उसमें 3 जोड़ के 2 से भागा। ध्यान से देखो, 8/2, चौथा पद आ गया। तो ये अभी लिखवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम जहाँ पर है वहीं रहते हैं। मतलब हमको इसके हिसाब से अगर मध्य पद निकालना है तो डायरेक्ट बोल देंगे ना कि चौथा पद, और उतना माथा पेची कायल है। यानी हमसे जो कह रहा है कि आप मिडिल टर्म बताइए, MIDD मिडिल टर्म यानी मध्य पद, तो आप डायरेक्ट बोले ना कि T4 निकालना और T5 निकालना। T4 के सूत्र बोलो, 7 कॉम्बिनेशन 3 और 3 पर पावर 4, आगे बोलो माइनस में x³ टू द पावर। ये हल करे ले आता है तो हल कीजिए, और नहीं आता है तो आप जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह अकबर जो मानते हैं छोड़ दीजिए, उसका नाम लेकर जो भी आता है छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हल करे ले हम बताएं, इसका मतलब इतना दिन से हम फाकिज मार रहे थे। 7 कॉम्बिनेशन बोलो, इससे कम 4। हालांकि एक चीज़ बता दें कि 7 कॉम्बिनेशन 3 उतना ही है जितना कि 7 कॉम्बिनेशन 4 है हल करे के बाद, और 7 कॉम्बिनेशन 3 हल हो जाएगा। ये चाहे तो हम हल कर सकते हैं, इसका मान आता है 35, इसका भी मान आएगा, तो ये हल हो जाता है। और हिंट अगर काहे का हिंट दे, आदत से मजबूर हैं, नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करें, शिक्षक हैं, सकता है बताइए देते हैं भाई। ये हल करके तो उन्हें खुद बोल रहे हो, कितना आ गया 35, ये 3 पे पावर 71, ओए बाबा 71 कहाँ से 81, ये कितना हो गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि पावर 3 होने के वजह से x⁹ 9, लेकिन 6 × 3 बार लिखे, ऐसे काहे लिखे, जानबूझ के, मन मर्जी, इसको काट दिए, तो इसको काट दिए। गौर से देखो, तो यहाँ 6 है ना, इसमें से 3 उठा लिए, मतलब 2 बचा। ध्यान देना क्या हुआ, इसमें से 3, इसमें से 3 होता ना, मतलब 3 तिया 9 तिया, वो यहाँ कट गया, गड़बड़ लगता हो गया, इस सबके हो गया। हाँ तो जब हो ही गया तो आप कह सकते हो कि माइनस में हटा है ना, माइनस में 5 तिया 15 के 5, 3 तिया 9 1 10, और x⁴ कितना 9, तो गुना हो ही गया। ये भी लगले देख लेते हैं, बट्टा में 8, तो वैसने कुछ ऐसा होगा। 7 कॉम्बिनेशन 4, बोलो क्या लिखें, 3 पर पावर 3 और गुने में -x³ टू द पावर
4 बोलो हल करके। ये तो अभी अभी हल किए 35, ये वाला 27। हाँ ये समझ में आता है कि x⁻12 है और बटा में 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। सर वहाँ 35 कैसे आया? कौन 28 ना होगा? ये वाला? हाँ 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया है। कहाँ पे? इधर 5 वाला T5 है और उधर 7 है, उसको मल्टीप्लाई किया है। नहीं बड़ी आगे के तक की लेवल है। शुरू से बाइनोमियल थ्योरम नहीं देखा वीडियो? परसों जो स्टार्ट होगा ना 1-2 दिन बाद एपी, तो पूरा समझ में आएगा। क्या है कि ये समझने के लिए फिर हम बोलेंगे कि वो जाके पढ़ो। यू क्या होता है, इसे हथा कर रहे हैं? अरे मतलब कॉम्बिनेशन पढ़ो, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ल तो बोलेंगे परमुटेशन पढ़ो, मतलब झूठ मूठ के हम तुमको फंसा देंगे। अब जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, फिर बाइनोमियल थ्योरम पे आता आपको जे अटकल रह जाएगा। इससे बढ़िया है कि इसको छोड़ दो। जब केसी सिन्हा में अभी लीनियर इक्वेशन चल रहा है, तो इसके बाद केसी सिन्हा में शुरू होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, तो टाइम निकाल के वो देख लेना, एक से अच्छा रहेगा। ये तो बहुआ है, वो तो एकर दादाजी हैं, वो तो एकर परदादा हैं। ये तो कुछ नहीं है, उसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो वो देख लेना। इसको भी भूल जाए, ठीक है। ये 35 जो लिखे ना वो कॉम्बिनेशन का रूल था। ये भी जो 35 लिखे 7-4 करके 3 कॉम्बिनेशन का रूल था। तो फिलहाल 2 दिन के लिए इसको भूल जाए ये सब चीज़, क्योंकि अभी हम चाह के भी नहीं समझा पाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो कट गया तो कट गया, समझ ले हाँ 2 बचा 2 बचा। ये तो खैर पूरी बच गया। तो बोलो ना फाइनली क्या आया? 35 x⁻12 और बटा में 45। तो ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला हो गया। ये दोनों क्या हो गया इन बताइए? नहीं ऐसे नहीं बोलना है चौथा, ये बोलना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोलो कौन कौन आया? माइनस में 105 गुने 9th में। और इसमें क्या अंतर होता है? 9वां 10वां में छोटा छोटा चैप्टर रहता है, छोटा चैप्टर ख़त्म। इसमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड रहता है। इसमें ब्रांच होता है, आपको 6 गो ब्रांच पढ़ना है। मालूम है कौन कौन? अभी मैथ में कौन ब्रांच चल रहा है? अलजेब्रा। इसने एक और ब्रांच बोलो, स्टैटिक्स है। और एक आगो ब्रांच बोलिए, कैलकुलस है। और बोलो ट्रिगोनोमेट्रिक भी एगो फंक्शन है, मतलब ब्रांच हो गया। और बोलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच हो गया। और बोलिए सेट्स है। और बताइए कोनिक सेक्शन ब्रांच नहीं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आ गया। तो आपको 6 ब्रांच पढ़ना है और सब ब्रांच एक दूसरे से अलग अलग है। जब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो पूरा अलजेब्रा एक दूसरे से लिंक्ड है। खैर लिखो करने भटक रहा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। केसी सिन्हा जब बताएंगे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसको ध्यान से देख लेना। और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम वो वाला ध्यान से देखोगे तो ये सब तो खैर आराम से बन जाएगा। NCERT उसके लिए है जिसको मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ना। सच्चाई यही है, यूट्यूब पे हम बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग होगा तो उसके लिए जिसको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। सात के बाद 8वां, जल्दी लिखिएगा। हो गया। इसके बाद हम जो भी बोलेंगे ना वो पूरा लिख लेना और उसको बॉक्स में घेर देना। अब हम जो भी बोलेंगे क्या जो भी बताते हैं पहले ही तो लिख लो। अब हम जो भी बोलेंगे वो बॉक्स में घेर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। अभी नहीं तो केसी सिन्हा बताते वक्त थोड़ा बहुत मदद करेगा। जो भी बोलेंगे
बीच में हेडिंग डालिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कुछ बताना। नहीं, हम जानबूझ के जा घेरें कि जब लिखो ना, अब जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। हम जानबूझ के यहाँ खड़ा हुए हैं, अब जो बोल रहे हैं उसको लिखो। इसलिए तो हम यहाँ खड़ा हुए कि दिखाई नहीं देगा, लिखोगे नहीं। अब वो लिखो जो अब हम बोल रहे हैं, उतना जगह छोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना में अटेगा। जो बोल रहे हैं उसको लिखो, उसको छोड़। लिखो मिडिल टर्म। लिखिए यदि पावर क्या था अभी? अरे नहीं यार, ये पावर विषम संख्या है यहाँ पर। तो लिखोगे यदि पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो नीचे लिखिए, तो मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर मतलब मिडिल टर्म बराबर। इंग्लिश में भी लिख सकते थे कि एक द पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल टर्म इज ऑड नंबर देन द मिडिल टर्म इज इक्वल टू, उतना नहीं भांजना है। हिंदी में आप लिखिए कि अगर या यदि पावर विषम संख्या हो तो मध्य पद, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं देन मिडिल टर्म इज इक्वल टू, हाँ, n+1/2, सॉरी, अच्छा मिटा रहे हैं गलती से, n+1/2 एंड n+3/2 नीचे लिख दीजिएगा जहाँ, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में घेर दो। n+1/2 को ब्रैकेट में घेर दीजिए एंड n+3/2 को ब्रैकेट में घेर दीजिए और नीचे लिख लीजिए जहाँ n द्विपद का पावर है, मतलब पावर है खाली, और क्या इतना कुछ, n पावर है, n पावर है, लिखो ना। मैथ हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उतना टफ नहीं बना मैथ। n पावर है, जैसे यहाँ पावर कितना था 7 और ओकेशन पावर है विषम संख्या, तो इसी के लिए ये रूल है जो अभी बोले। अभी पूरा के पूरा जो लिखे वो बॉक्स में घेर दो, क्योंकि इसी के लिए था, मतलब उसके लिए था कि जब पावर ऑड नंबर हो। अब चाहते तो शुरू में बता देते, लेकिन काहे का, जब पावर 7 है तो ठीक ठाक ऐसे निकल गया। जैसे पावर अगर कभी मान लेते हैं कि बाय द वे मान लिया जाए, मान लेते हैं, मान लिया जाए इतना आ गया, तो क्या करेंगे हो जब, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसन का में इतना लिख पाना बड़ी मुश्किल है, तो उसी के लिए नियम होता है कि इसमें 1 जोड़ के 2 से भागा और फिर एक बार 3 जोड़ के 2 से भागा, और ऐसा अंकन मिलेगा जब हम कैसे से ना बढ़ाएंगे ना, तो ऐसा अंकन मिलेगा ढेर बड़ा पावर 99, 98, 402, 403, तो वैसनका में यही काम आता है जो अभी अभी हम बोले हैं, इसलिए इसको बॉक्स में घेर देना। अब 8वां नंबर एनसीईआरटी में इतना है, इन्हें कहेंगे एनसीईआरटी में अप्लाई होगा, लेकिन जब होगा तब हेल्प होगा उस वक्त। 8वां नंबर क्वेश्चन वही है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3, x/3 मतलब x/3। अब लिख लो, अब हट गए हम, कहाँ तक लिख ये सब 8वां नंबर x/3 प्लस 9y टू द पावर 10, हाँ मिडिल टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9y टू द पावर 10। हिंदी में अगर लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि x/3 प्लस 9y टू द पावर 10 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद ज्ञात करें। अब फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट सूत्र नहीं बताएंगे। अच्छा एक मिनट, जो अभी अभी बॉक्स में बताए ना, वो गलती से भी इसमें मत अप्लाई करना, वो तो उसके लिए है जब पावर विषम संख्या। यहाँ पावर कैसन है, सम संख्या, इसमें तो एक गो होगा, इसमें तो मिडिल टर्म एक ही गो होगा। बोलो कौन, 5।
बन गया। पावर कितना है 10, मतलब एक्सपेंशन अगर इसका करते हैं तो टोटल पदों की संख्या होगा 11। और 11 पद में बीच में कौन आएगा? 5 गोने गायब, 5 गोने गायब, बीच में हो गया जैसे 10 अंगुली है और मान लो 11 होता तो 5 गोने ख़त्म, 5 गोने ख़त्म, बीच में को तो 11वां में, मतलब अगर हम इसमें देखें ना तो इसमें टोटल पदों की संख्या कै गो होगा? चलो लिखाते हैं, लिखो ऐसे x/3 + 9y, उसको लिखिए x/3 + 9y टू द पावर 10 के विस्तार में कुल पदों की संख्या 11, कुल पदों की संख्या 11, कुल पदों की संख्या 11। फिर नीचे लिखिए जिसमें मध्य पद, इसमें मध्य पद T5 5वां पद होगा। यहाँ पर वो सब गलतियों से नियम मत लगाना कि आप तो बोले थे ना कि एक बार एक जोड़ना, अरे वो इसके लिए है, वो उसके लिए, किसके लिए? जब पावर विषम संख्या रहे। यहाँ पावर क्या है? सम संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आपको जितना पावर दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्ट ओकरे में दूसरे भागा, डायरेक्ट उसी में दूसरे, हाँ ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं होता, गड़बड़ हो गया, हमसे गलती हो गया, गलती हो गया। हम मध्य पद कौन बता रही हैं? गलती बोलती हैं 6 होगा, गलती बोलती हैं 6 होगा, 7 8 9 10 11 गलती बोलती है। तभी ना 5 गो इधर जाएगा, अब 5 गो इधर जाएगा तो 5 गो इन्हें अगर ख़त्म हो गया तो बीच में पड़ा कौन? मतलब इसमें जब हम बाद में लिखाएंगे तो बोलेंगे कि पावर जितना भी है ना सिंपल, उसमें खाली 2 जोड़ो और 2 से भागा दे दो। ऐसे का है भेदभाव? पहले आप बोले थे 1 जोड़े ले, अरे वो विषम संख्या था, वो विषम संख्या था, विषम संख्या था। तो जब विषम संख्या था तो दिमाग पे जोड़ डालो। बोल रहे थे कि विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ के 2 से भागा, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ के 2 से, मतलब 1 जोड़ के 2 से भागा दिए थे, इसने दिए थे कि +1 अब बटा में 2 और फिर +3 अब बटा में 2। मतलब इत्तेफाक ऐसा है कि अगर पावर विषम संख्या था तो जोड़ भी रहे थे विषम संख्या, पावर विषम संख्या था तो जोड़ भी रहे थे विषम संख्या। लेकिन अगर पावर सम संख्या है तो डायरेक्ट उसमें जोड़े हैं कौची हम? सम संख्या। तो कम से कम ये तो हेल्प हो गया, इतना तो मदद हो गया कि अगर पावर सम रहे तो सम संख्या, मतलब छोटका, सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2। ऐसे तो 4 भी, 6 भी, लेकिन सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2। तो 2 जोड़ के 2 से भागा। ये हो गया कब? जब पावर रहेगा सम संख्या। और ये वाला तब जब पावर रहेगा विषम संख्या। इस सम के लिए नहीं है, विषम के लिए। और यहाँ पर 2 जोड़ के 2 से भागा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि n जो पावर है, n जो पावर है वो पावर कैसन है? सम संख्या। तो वो सब फिलहाल हटाइए। अभी डायरेक्ट हम लिखा है कि इसमें टोटल पदों की संख्या 11, टोटल पदों की संख्या 11, जिसमें मध्य पद T6 होगा, गलती से T5 निकलेगा, T6 बोलो, T6 तो लिखेंगे 10 कॉम्बिनेशन 5 और x/3 टू द पावर 5 और गुने में 9y टू द पावर, जो भी है घटा बटा के जितना आ जाए उतना लिख देंगे। 10 में से 5 गया, हम लगता है कि 1 लाख बार लिख के कभी चिपका दें। फिर कृपया करके इस कोचिंग में जो भी आते हैं, जब तक हम लिखें तब तक ना देखें, मतलब ना लिखें। 1 बार चिपकाना पड़ेगा, 1 लाख बार लिख के, 1 लाख बार लिख देंगे सब जगह, ऊपर से लेकर नीचे तक पेंट करवा देंगे कि जब तक बोर्ड पर हम लिखें तब तक कृपया करके आप लोग ना लिखें। कितना बार बोले हैं हम? एक क्लास में बार बार। बेचारा यूट्यूब वाला तो गरियाता होगा, माने पढ़ाता कम है, बोलता ज़्यादा, क्या करें। ऑफलाइन कभी आके देखें ना यार, तब समझ में आ जाते हैं, तंग हो जाते हैं। यहाँ पे कम से कम जब तक हम लिखे तब तक मत लिखो, कितना बार बोलते रहते हैं। हम ये सब जितना बोले हैं ना, डर लगता होगा लिख लेते हैं, नहीं लिखाएंगे, ऐसा होबे नहीं करता।
हम कोई भी सब्जेक्ट जितना पढ़ाते हैं ना, एक एक अक्षर कभी न कभी हम लिखवा देते हैं। अकबका कह रहे हो, हम सब लिखा देंगे। फिलहाल ये हल ही नहीं होगा, इतना हल करना मतलब जरी मुश्किल है, काहे हल करेंगे, छोड़ दो। हाँ ये बोलो x टू दी पावर 5 3 पे पावर 5 और 9। अच्छा इज्जा छोड़ दिए ना, अच्छा हाँ तो नहीं छोड़ दिए, तो 9 पे पावर 5 y टू दी पावर 5। अच्छा ये 10 कॉम्बिनेशन 3 5 अगर हलो करेंगे ना तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदे नहीं होगा। हाँ हल हो जाएगा तो हल कर लीजिए। हम बोले ना कि जब आपको लगे कि टफ़ है, नहीं हल होगा तो छोड़ दो। ऐसे अगर हल करते तो क्या लिखते, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 लिखते हैं, नीचे से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, बहुत हद तक कटता। लिख दें, हाँ लिख देते हैं। बोलो क्या लिखे, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, नीचे से बोलो 1 2 3 4 5। पहले तो 5 यहाँ 2 यहाँ कैंसिल, 3 यहाँ तो 3 तिया 9 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल। हाँ ठीक है ठाक हो गया, मतलब 3 दूनी 6 अच्छे जगह 36 और 36 के 7 से गुना कर दो, मतलब आसान हो गया। और इधर जो 3 पे पावर 5 नज़र आ रहा है, अगर उतना बार समझते हो तो समझ जाना हम क्या किए होंगे, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। 3 पे पावर 5 है ना, और यहाँ 9 पे पावर 5 है, मतलब जिसको समझ में आ रहा है वो समझ गया होगा 3 पे पावर 5 बचेगा। अरे मतलब 3 पे पावर 5, इसको लिखेंगे ना तो 3 पे पावर एक तरह से 10 है, अगर लिखेंगे तो 3 पे पावर, अभी बताए थे ईसन का हिसाब, एक तरह से 3 पे पावर 10 है, तो 5 को कट गया फिर भी बचा 3। इधर x टू दी पावर 5 और y टू दी पावर 5। अब हलन करना है तो बोलिए 3 दूनी 6 6 7 37, कितना आया, कितना 252। और इधर 3 पे पावर 5 लिखें तो 3 243 और x टू दी पावर 5 y टू दी पावर। अब इतना गुना कीजिए चाहे छोड़िए, वो आपकी मर्जी। हाँ ऐसे ही छोड़ दो, लिखो। आर्ट्स वाला विषय में लिखते हैं क्योंकि घरे जाके समझ लेंगे। इसमें बड़ी रेयर होता है कि आप लिख के समझ जाइएगा, बड़ी रेयर है। अगर कोई समझाए नया, खाली लिख के दे दे नया नया बतरू के, तो नहीं समझ में आएगा। नया छोड़ो ना, जो पढ़ल लिखल है ना उसको भी बिना कॉम्बिनेशन के ही बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप जो बोलेंगे उसको बॉक्स में लिखिएगा। अभी जो हम बोलेंगे, हाँ फिर से लिखिएगा मिडिल टर्म, नहीं ग्रेटेस्ट भी नहीं, फिर से मिडिल टर्म। और फिर जो लिखेंगे वो बॉक्स में लिखना है, मिडिल टर्म लिखो। यदि पावर सम संख्या हो, यदि पावर सम संख्या हो तो मध्य पद बराबर, तो मध्य पद बराबर n+2 बटा 2, n+2/2, जहाँ पर n पावर, जहाँ पर n पावर, मध्य पद क्या लिखें, n+2/2, जहाँ पर n पावर, डायरेक्ट आर आ गया।